अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज जो टॉपिक है वो एनालिटिक कंटिन्यूशन ही है, बट आज हम एनालिटिक कंटिन्यूशन देखेंगे पावर सीरीज मेथड की। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वो जीसी मेन कैंपस एक सेमेस्टर का कोर्स है, उसके साथ साथ MSc 2 का भी कोर्स है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो हम जब वो पावर सीरीज मेथड आप एनालिटिक कंटिन्यूशन देखने लगे हैं, इसमें आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूशन ऑफ अ कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जी, या वो इस तरह से पूछ सकता है, या वो कह सकता है डिस्कस द पावर सीरीज मेथड ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूशन है। एनीवेज हम जो एनालिटिक कंटिन्यूशन की तरफ मूव करते हैं कि पावर सीरीज मेथड में एनालिटिक कंटिन्यूशन क्या होगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एनालिटिक कंटिन्यूशन के बारे में थोड़ा सा बताती जाऊँ कि आपके पास एक डोमेन D1 होती है और एक डोमेन D2 होती है। इनमें जो कॉमन पार्ट होता है इस पार्ट को E बोला जाता है। और आपके पास दो कंडीशन होती है एनालिटिक कंटिन्यूशन की। एक तो आपके पास F1 ऑफ जी यानी कि दो फंक्शन है, एक जो F1 ऑफ जी है उसकी डोमेन D1 है, और आपके पास एक दूसरा फंक्शन है F2 ऑफ जी, उसकी डोमेन क्या है D2 है। ये दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए, एक तो ये वाली कंडीशन है, और दूसरा इनके दरमियान कॉमन डोमेन भी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन होती है एनालिटिक कंटिन्यूशन की, जो कि हम यहाँ पर पावर सीरीज मेथड में भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्या है, सपोज दैट पावर सीरीज, हमारे पास एक पावर सीरीज है, रिप्रेजेंट एन एनालिटिक फंक्शन। ये जो पावर सीरीज है एक एनालिटिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है इनसाइड इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यानी कि वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास एक पावर सीरीज है जो कि क्या है, यानी कि आपके पास एक फंक्शन है बेसिकली एफ ऑफ जी। ये जो फंक्शन है इसको हम पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक जो डोमेन है, डोमेन के अंदर ये क्या है, ये कन्वर्ज कर रहा है। और ये इसकी डोमेन क्या है, बेसिकली ये एक सर्कल है, सर्कल ऑफ कन्वर्जन है, इनसाइड इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जन। यानी कि आपके पास जो सर्कल है, सर्कल के जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उस पे फंक्शन एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है। और इस एफ ऑफ जी फंक्शन को, जो एनालिटिक फंक्शन है, इसकी हम पावर सीरीज किस तरह से बनाएंगे, पावर सीरीज में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली ये जो बात सारी लिखी हुई है टेलर सीरीज की लिखी हुई है, और टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखी हुई है आपके सामने बेसिकली यहाँ पर, और हम ये बात टेलर सीरीज में पढ़ चुके हैं। आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी an इंटू जी माइनस जी वन रेज़्ड बाय n इक्वल है किसके, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी f रेज़्ड बाय n है। f रेज़्ड बाय n का मतलब यहाँ पर क्या है, f का nth डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट जी वन पॉइंट पे फंक्शन का nth डेरिवेटिव ओवर n फैक्टोरियल इंटू जी माइनस जी1 रेज़्ड बाय n। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, आपके पास टेलर एक्सपेंशन है ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन। आपके पास एक एनालिटिक फंक्शन है, हमने जैसे कि लिया आपके पास एफ ऑफ जी जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। उस एनालिटिक फंक्शन की हमने एक्सपेंशन देखी है, और यहाँ पर हम जब वो टेलर सीरीज को नहीं, यानी कि टेलर थ्योरम को हम नहीं डिस्कस करेंगे, बस मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ पर इसका जिक्र है, तो आपने टेलर थ्योरम जो है वो खुद चेक करना है। ठीक है, वेयर सीरीज कन्वर्जेस, ये जो सीरीज है अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम, ये सीरीज कन्वर्ज करती है मॉड ऑफ जी माइनस जी वन लेस देन आर वन पे। अगर जी माइनस जी वन जो है वो ग्रेटर देन आर हो जाए तो सीरीज क्या कर जाती है, डाइवर्ज कर जाती है। अगर इक्वल्स टू आर वन हो जाए तो मे बी के सीरीज कन्वर्ज करे, मे बी डाइवर्ज करे अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम। ठीक है, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम टेलर थ्योरम का बेसिकली प्रूफ नहीं देखेंगे, बट मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। मजीद थोड़ा सा बता देती हूँ डायग्राम से भी। आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है एंड दिस वन एक और सर्कल है। ठीक है, और यहाँ पर आप कह लेंगे इस सर्कल के अंदर एक पॉइंट है, ये बेसिकली C1 है और ये C है। ठीक है, अब C जो है वो C1 यहाँ पर एक पॉइंट, ये आपके पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है R, सॉरी एक यहाँ पर आप पॉइंट ले लें G1, और इसके अंदर एक पॉइंट है G। आप G और G1 का डिस्टेंस लेंगे बेसिकली। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ G माइनस G1 लें तो वो क्या आना चाहिए, लेस देन R आना चाहिए। अगर ये लेस देन R आ रहा है, ठीक है,
लेस देन आर आ रहा है, आर आपके पास क्या है, दिस वन, ये पूरा इसका रेडियस है बेसिकली C1 का, ठीक है। C1 का रेडियस क्या है, R1 है। तो अगर ये यानी कि इस C1 के अंदर ही लाई कर है, मॉड ऑफ C माइनस C1 जो है वो लेस देन R1 का मतलब क्या है कि ये जो आपके पास C1 है इसके अंदर लाई कर है, तो फंक्शन आपके पास f ऑफ g जो होगा वो क्या होगा, एनालिटिक सॉरी कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर आपके पास मॉड ऑफ C माइनस C1 जो है वो ग्रेटर देन R हो, R1 से बड़ा हो, यानी कि यहाँ पर लाई करें बाहर वाले सर्कल पे, यही यहाँ पे, तो फिर आपके पास क्या करेगा, डाइवर्जेंस होगा अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम। लेकिन अगर बाउंड्री पे आ जाए, यानी कि इक्वल्स टू R1 का मतलब है बाउंड्री पे, ठीक है, अगर बाउंड्री पे आ जाए तो हम इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये कन्वर्ज भी कर सकता है, डाइवर्ज भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स, लेट G2 बी अ पॉइंट अदर देन G1 इनसाइड C1। अब ये मैंने C1 यहाँ पे अगर आप देखें दिस वन, ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है, इस सर्कल में ये सर्कल क्या है, C1 है, और इसके अंदर एक पॉइंट है G1, दिस वन, ये वाला पॉइंट G1, और इसके अंदर एक और पॉइंट हमने ले लिया G2। अगर आपके पास इसके अंदर G2 एक और पॉइंट हो, देन f ऑफ G2, f प्राइम ऑफ G2, f डबल प्राइम ऑफ G2 अप टू सो ऑन एग्जिस्ट, यानी कि f ऑफ G इज एनालिटिक एट G2। f ऑफ G आपके पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एनालिटिक होगा G2 पे भी। अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो G2 पे भी, तो देन इस पे भी आप जो वो टेलर एक्सपेंशन लगा सकते हैं, टेलर थ्योरम लगा सकते हैं, और टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर जो है वो एक पॉइंट G2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम जो वो बेसिकली क्या पढ़े हैं, एनालिटिक कंटिन्यूशन पढ़े हैं, तो यहाँ पर हम कहते हैं एक और दिस वन, ये यहाँ पर एक और सर्कल बेसिकली आ गया, ठीक है। ये जो सर्कल है ये हमारे पास एक और डोमेन है D2, ठीक है, ये D2 है डोमेन, और इसको कह रहे हैं डोमेन D1 है, और ये आपके पास फंक्शन जो है F2 ऑफ G है, और ये जो फंक्शन है F1 ऑफ G है। तो इसके दरमियान ये जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ये आपके पास डोमेन E है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम बेसिकली एनालिटिक कंटिन्यूशन पढ़ रहे हैं ना, लेकिन सीरीज में। तो ये तो आपके पास दो इस तरह से डोमेन्स होगी, इसी तरह से आपके पास nth डोमेन्स आएंगे यहाँ पर, और nth फंक्शंस भी आएंगे, ओके। तो आपके पास यहाँ पर देखिए f ऑफ g इक्वल किसका आएगा, समेशन n इक्वल्स टू 0 अप टू इन्फिनिटी bn इंटू g माइनस G2 रेज्ड बाय n इक्वल किसके आएगा, दिस वन, ये आपके पास टेलर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग है। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि ये कन्वर्ज करेगा जब G माइनस जी मॉड ऑफ G माइनस G2 लेस देन क्या होगा, R2 होगा, सेम टेलर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, कि अगर आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट है G2 आपके पास ये जो पॉइंट है, हम कहते हैं यहाँ पर रेडियस इसका क्या है, R2 है, और G आपके पास एक और पॉइंट है, G और G2 का जो डिस्टेंस है वो क्या आना चाहिए, उन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जी, यानी कि सर्कल के अंदर, सर्कल जो आपके पास अब C2 है, C2 जो सर्कल है इसके अंदर आप कोई से भी पॉइंट लें, एक पॉइंट को आप G का नाम दे दें, एक को G2 का नाम दे दें, और उनका जब डिस्टेंस लें तो वो लेस देन R2 आना चाहिए, यानी कि इसका डिस्टेंस जब वो सर्कल के अंदर ही कोई पॉइंट आए तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इनसाइड द सर्कल कन्वर्जेस, सर्कल क्या करेगा, इनसाइड जो है वो कन्वर्ज करेगा मस्ट, ये बात हम बता चुके हैं। और आप इसको इन जनरली क्या कह सकते हैं, इन जनरल द सर्कल C2 विल हैव सम रीजन आउटसाइड C1। आपके पास जो सर्कल C2 है विल हैव द रीजन आउटसाइड C1 के जो आउटसाइड पे है, ये C1 है, और C1 के जो आउटसाइड पे जो रीजन है वो बेसिकली क्या है, C2 है, ठीक है, दिस वन, बिकॉज R2 विल बी द डिस्टेंस ऑफ G2, R2 क्या है, डिस्टेंस होगा G2 का, ऑब्वियसली जो C2 है उसमें हमने डिस्टेंस निकाला था R2, और R1 जो हमने डिस्टेंस निकाला था वो बेसिकली C1 का निकाला था। द डिस्टेंस ऑफ G2 टू द नियरेस्ट सिंगुलरिटी ऑफ f of G, in this manner we have extended the domain of the definition of f from the interior of C1 to the union of interior of C1 and C2 where in f is analytic। अब वो सारी बात यहाँ पर क्या कह रहा है,
इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपके पास बेसिकली ये इंटीरियर की डेफिनेशन लग रही है। इंटीरियर की डेफिनेशन कैसे लगेगी, देखें आपके पास क्या है, मॉड ऑफ जी माइनस जी वन जो है वो लेस देन R1 है, लेस देन R1 है, यानी कि C1 के जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं इस पे ये फंक्शन क्या है, कन्वर्जेस है। इसी तरह जो C2 में है, C2 के जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं उस पे मॉड ऑफ जी माइनस जी टू जो है वो लेस देन R है, R2 है, यानी कि अंदर वाले पॉइंट्स के लिए ये क्या है, कन्वर्जेस है। तो इस टाइप के जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एनालिटिक कंटिन्यूशन और एनालिटिक एक्सटेंशन ऑफ एफ। फंक्शन जो आपके पास एफ है उसकी एनालिटिक कंटिन्यूशन आप कर रहे हैं या एनालिटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन फ्रॉम अ स्मॉल रीजन टू अ लार्जर रीजन। आपके पास देखें C1 जो है ये स्मॉलर रीजन है, जबकि C2 जो है वो लार्जर रीजन है, ठीक है क्या। तो यानी कि आप यहाँ पर एक्सटेंड कर रहे हैं, रीजन्स को एक्सटेंड कर रहे हैं। आपके पास अगर C1 जो है वो स्मॉलर रीजन है तो C2 क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो C2 क्या है, लार्जर रीजन है। ओके, तो इस प्रोसेस में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास ये कॉमन डोमेन भी आ रही है, तो यानी कि ये एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत सी पावर सीरीज बनेगी। अब इसी तरह से अगर हम एक और पॉइंट लें Z3 तो क्या बनेगा, तो हम एक और पॉइंट भी ले लेते हैं। तो अगर हम इस प्रोसेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पावर सीरीज पढ़ रहे हैं एनालिटिक कंटिन्यूशन की, तो सीरीज मतलब कि n टर्म्स, तो अगर हम इस प्रोसेस को इंडेफिनेटली रिपीट करते जाएं कि nth फॉर्म तक जाएं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम एक और पॉइंट ले लेते हैं, लेट Z3 बी अ पॉइंट अदर देन Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 के अलावा एक और पॉइंट है आपके पास Z3 इनसाइड C2। अब ये C2 के अंदर है, आपके पास पहले एक सर्कल था दिस वन C1 और ये आपके पास C2 है। यहाँ पर C1 के अंदर एक पॉइंट है Z1 और एक और पॉइंट है Z2। अब Z2 के अंदर है, एक मिनट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, Z2 के अंदर एक पॉइंट। अब एक और पॉइंट है Z2 के अंदर जो कि क्या है, Z3 है। यहाँ पर भी अगेन क्या होगा आपके पास, एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन लगाते हुए हमारे पास इस वन ये आ जाएगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा और यहाँ पर एक और पॉइंट आ जाएगा Z4। तो यहाँ पर ये जो देखें, ये जो कॉमन रीजन आ रहा है, तो ये आपके पास E है, बेसिकली डोमेन E है, जहाँ पे ये जो दोनों फंक्शन है F1 और F2 ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, दोनों फंक्शंस क्या होंगे, इक्वल होंगे और इनके दरमियान कॉमन डोमेन भी आ रही। इसी तरह से फंक्शन F2 और F3 इक्वल होंगे इस रीजन में, ये जो कॉमन रीजन आ रहा है इस वन, और यानी कि ये आपके पास एनालिटिक कंटिन्यूशन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह से इसके भी आपके पास क्या आ जाएंगे, इसको अगर आप इस पे भी टेलर एक्सपेंशन लगाते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू समेशन सी एन। आपने बारी बारी पॉइंट्स ले लिए, पहले आपने ए एन ले लिया, ठीक है, ए एन इस सारी टर्म को ए एन बोल लिया, फिर आपने जब G2 लिया तो इस सारी टर्म को बी एन बोल लिया, फिर आपने जब C3 लिया इस आइटम को CN ले लिया। इसी तरह से आप बारी बारी ले रहे हैं, ठीक है, पॉइंट्स, तो इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, यानी कि ये है आपके पास टेलर एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो सर्कल के अंदर यानी कि इनसाइड C2 क्या होगा, ये भी फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, यहाँ पे कन्वर्ज भी करेगा, ठीक है। कन्वर्जेंस अगर आप इसके देखें यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज फॉर मॉड ऑफ जी माइनस जी3 क्या है, लेस देन 3 है, R3 है, R3 के अंदर क्या है, ये एनालिटिक होगा। तो अगर हम इसी तरह से एक्सटेंड करते जाएं डोमेन्स को, दिस मीन्स दैट वी हैव एक्सटेंडेड द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ C2 to the union of interiors of C2 and C3 where in CF function f में क्या होगा, इस function f क्या होगा, analytic होगा। This process can be continued from one region to another region and so on। इसी तरह से ये प्रोसेस यानी कि कंटिन्यू होगा और आप इसी तरह से यानी कि रीजन्स बनाते रहेंगे, एक रीजन से दूसरे रीजन, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इसी तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा और डोमेन्स हमारे पास एक्सटेंड होती जाएंगी, ठीक है। तो इस टाइप की जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन आए वो आपके पास हो गया, वो आपके पास होगा ग्लोबल डेफिनेशन बेसिकली होगी किसकी, एनालिटिक फंक्शन की। और ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगा और कब ये प्रोसेस स्टॉप होगा, जब हमारे पास सिंगुलरिटी आ जाएगी। दिस प्रोसेस कम टू एन एंड, ये प्रोसेस एंड होगा इफ द पाथ ऑफ
एनालिटिक कंटिन्यूशन के पाथ में अगर कोई सिंगुलरिटी आ जाती है, पासिस थ्रू आ सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन, अगर फंक्शन में कोई सिंगुलरिटी आ जाती है तो हमारे पास ये जो प्रोसेस है, ये जो एनालिटिक कंटिन्यूशन है, ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एनालिटिक फंक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं, एनालिटिक कंटिन्यूशन बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक ही होगा। लेकिन अगर सिंगुलरिटी आ जाए तो जो सिंगुलरिटी होती है, सिंगुलरिटी पे फंक्शन का एनालिटिक नहीं होता। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, एक कोई पॉइंट हमारे पास ऐसा मिल जाए, ठीक है, मैं कहती हूँ कोई पॉइंट है जी, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए डोमेन में जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो फिर हम एनालिटिक कंटिन्यूशन नहीं देख सकेंगे, तो हमारे पास प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, यानी कि सीरीज वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ये कह सकते हैं आप। अब इसकी मैं एक जनरल सी डायग्राम बताती हूँ, वहाँ से आपको बड़ा अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह से डोमेन्स लेते हैं, किस तरह से डोमेन एक्सटेंड होती जा रही हैं और किस तरह से पॉइंट्स एक्सटेंड होंगे, तो हमारे पास nth फॉर्म बन जाएगी इस सीरीज़ की। ठीक है, तो ये आपके सामने एक डायग्राम शो रही है, जो कि क्या है, जर्नल डायग्राम है। यहाँ पर आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस तरह से ये डायग्राम बनी हुई है। यहाँ पर एक आपके पास सर्कल C1 है, इस वन ये सर्कल आपके पास C2 आ जाता है। यहाँ पर अगर हम ड्रॉ करें, इसी तरह से आपके पास एक और सर्कल है, डोमेन्स इसी तरह से आती रहेंगी। और इसी तरह से आपके पास दिस वन इसी तरह से आती रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से ये एक सीरीज बन जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड पावर सीरीज ऑफ एनालिटिक कंटिन्यूशन। यहाँ पर दिस वन C1, इस वन C2, इस वन C3 अप टू सो ऑन Cn तक हम जा रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक पॉइंट है G1, यहाँ पर जो R है R1 है, रेडियस समझ लें। ठीक है, तो यानी कि आप इसको अगर सर्कल इमेजिन करके चलेंगे तो ज़्यादा इजी होगा इसको अंडरस्टैंड करना। इसी तरह इसी C1 के अंदर एक पॉइंट है G2। ठीक है, अब G2 को लेके अगर आप एक डोमेन बनाएं तो डोमेन के अंदर एक और पॉइंट है G3 इसी तरह से, और यहाँ पर R क्या है, R2 है बेसिकली। इसी तरह से यहाँ पर R क्या है, R3 है। तो इसी तरह से ये डोमेन जो है वो इंक्रीज होती जाएंगी, तो हमारे पास जो है वो एनालिटिक कंटिन्यूशन आता रहेगा। ये आपके पास इसी तरह से डोमेन एक्सटेंड होती रहेंगी। तो ये आपके पास क्या है, एनालिटिक एक्सटेंशन है या एनालिटिक कंटिन्यूशन है, किसकी, nth टर्म्स की, nth फंक्शंस की बेसिकली है। यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्सटेंड होता रहेगा इसी तरह से। तो ये आपके पास प्रोसेस कहाँ पे स्टॉप होगा, जब हमारे पास कोई सिंगुलरिटी आ जाएगी। लाइक ये आपके पास जो कॉमन रीजन है दिस वन, इस कॉमन रीजन में कोई ऐसा पॉइंट अगर आ जाए जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो यानी कि सिंगुलरिटी पॉइंट जो है इसमें फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जब फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा तो हम एनालिटिक कंटिन्यूशन भी चेक नहीं कर सकेंगे, तो प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आप आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती तो ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो वो यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आपको चीज़ें क्लियर कर दूँगी साथ साथ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।